हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी बीएल त्रिवेदी। आज हम पढ़ने वाले हैं संगीत के सफर के संदर्भ में। प्यारे बच्चों, जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, यूपीएससी के सिलेबस की बात करते हैं, तो उसमें एक चैप्टर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है संगीत। संगीत के माध्यम से साधना, संगीत के माध्यम से ध्यान, संगीत के माध्यम से मोक्ष, यहाँ तक कि संगीत के माध्यम से आज के जमाने में तो शांति की स्थापना के प्रयास भी हो रहे हैं। तो आइए आज हम उसी संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड रचना जो हुई है वो शंकर भगवान के डमरू के नाद के द्वारा हुई है। नाद मतलब स्वर। जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया, उससे नाद यानी स्वरों की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद आगे चलकर हम जब वेदों का अध्ययन करते हैं तो साम वेद को संगीत का वेद कहते हैं। और 7 स्वर सा रे गा म प ध नी, इसका वर्णन भी हमें साम वेद में मिलता है। आगे चलकर भरत मुनि के द्वारा भरत शास्त्र, या आप कह सकते हैं कि भरत नाट्य की रचना की गई, जिसमें वो नाट्य शास्त्र में रसों और अलंकारों की बात करते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करते हैं संगीत को भारतीय परिप्रेक्ष्य में, रागों को मानव के भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन उससे पहले कि हम आज की क्लास को शुरू करें, आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप लोग ये समझ लें कि अगर आप यूपीएससी पास करना चाहते हैं तो हमारे CKS ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। इस ऐप के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर, वीकली क्लासेस, पेड बैच, लाइव बैच, उसके साथ साथ आपको बुक्स और बुकलेट भी मिलती रहेगी। आप अगर फ्री कोर्स करना चाहते हैं, अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, सी सेट के 10,000 से भी ज्यादा प्रश्न हम लोग यहाँ पे फ्री में सबको उपलब्ध करवा रहे हैं। टीचर पढ़ाएंगे, टीचर उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एनालाइज भी करेंगे। जैसे मेरी क्लास रोजाना 12 बजे ऐप पे होती है, आप फ्री में वहां जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बोलें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस ऐप को डाउनलोड कर पाए। आइए बात करते हैं सीधे ध्वनि के दार्शनिक आधार की। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, भारतीय दर्शन के हिसाब से संसार की और ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही नाद से हुई है। नाद ब्रह्म मतलब भगवान शंकर के द्वारा डमरू बजाने के बाद उत्पन्न हुआ वो पहला स्वर, जिससे ध्वनियां पैदा हुई। उससे पहले सब कुछ शांत था, मुख था, म्यूट था। लेकिन जैसे ही शंकर भगवान ने डमरू बजाया, उसके बाद ये स्वर पैदा हुए, राग और रागिनियां पैदा हुई। आपकी और मेरी जो आवाज है, स्वर है, संगीत है, वो पैदा हुआ। यह सिद्धांत कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही तरंगों के द्वारा निर्मित है और वो तरंगे ध्वनि तरंगे हैं। अगर आप साइंस की माने, अगर आप सनातन को साइंस के साथ समामेलित करें, तो यूट्यूब पे जब आप देखेंगे कि ब्रह्मांड से कैसी आवाज आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं ओम जैसी ही है। ऋग्वेद में कहा गया है, वाच अस्ति परम ब्रह्म, अर्थात वाणी या ध्वनि ही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपने कभी यह सोचा है कि अगर वाणी नहीं होती, ध्वनि नहीं होती दुनिया में, तो कैसे पक्षियों का कलरव सुन पाते, कैसे हम नदियों की आवाज सुन पाते, झरनों की आवाज सुन पाते, कैसे हम अपनी भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा पाते। हाँ, ये बात और है कि वाणी की वजह से ही संग्राम होते हैं। ये बात और है कि वाणी की वजह से कई प्रॉब्लम्स पैदा होती है। लेकिन वाणी नहीं होती, स्वर नहीं होते, तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड यानी जो कॉस्मोस है, वो पूरा वाइब्रेशन पर आधारित है। ये कंपन है, नाद या साउंड का वाइब्रेशन है, जो आध्यात्मिक साधना का मूल बनता है। अब बात करते हैं संगीत या स्वर से पहले ये जो ध्वनियां हैं, ये पैदा कैसे हुई। आदिम युग में संगीत कैसे पैदा हुआ। तो सबसे पहले प्रारंभ में देखें तो मानव ने जब 2 पत्थरों को बजाया, तब पत्थरों के टकराने की आवाज में संगीत पैदा हुआ। अभी एक भाई साहब फेमस हुए पत्थरों से संगीत निकालते हुए। अगर उसने किसी जगह पर, जैसे पेड़ हैं, दीवार हैं, या एग्जाम्पल के तौर पर पत्थर है, उस पे ऐसे मारा धातु इत्यादि पे, तो वहां से भी ध्वनि निकली। इसी से आगे चलकर वाद्य यंत्र बने, चाहे वो डमरू है, तबला है, ढोलक है, मृदंग है। फिर उसके बाद में इंसान ने प्राकृतिक संगीत को भी अनुभव किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पक्षियों का बोलना, नदियों का कलकल करना, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर
जितनी भी आसपास वायुमंडल में हवाएं हैं, वायु है, उनकी वजह से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो उसकी ध्वनि। तो इंसान ने धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पर यह समझा कि जितने भी हमारे आसपास ध्वनियां हैं वो सब अलग है और सबका एक मतलब है। यानी इंसान ने आदिम समय में पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में ध्वनियों के विज्ञान को समझना शुरू किया। अब आइए वैदिक काल में। वैदिक काल में संगीत और स्वर के विकास की अगर हम बात करें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में जो संगीत का जन्म माना जाता है वो शाम वेद से माना जाता है। इसे संगीत का आदि स्रोत भी कहते हैं। शाम वेद का जो गाता होता था उसे उद्गाता कहा जाता था। यहां पे हमें 7 स्वर मिलते हैं, शा रे गा मा प ध नी। और यहां पे 3 मुख्य स्वर बताए गए हैं, उद्दात, अनुदात और स्वरित। ये यहां पे केवल संगीत की बात नहीं होती, यहां पे धार्मिक बात होने के अलावा आध्यात्मिक अनुभव की भी बात होती है। वैदिक ऋषियों का तो यहां तक मानना था कि जो ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, ईश्वर को अपनी ओर रिझाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, उन वैदिक ऋचाओं का भी, उन मंत्रों का भी उच्चारण एक स्वर, एक लय में होना चाहिए। आपने शांति मंत्र देखा होगा यूट्यूब पे, नहीं देखा तो देख सकते हैं। ओम धौ शांतिरंतरिक्ष घौ शांति। इस प्रकार से अगर आप देखें तो एक राग, एक लय और उतार चढ़ाव के साथ मंत्रों को गाया जाता है। आपकी मैं क्लास ले रहा हूं और आपकी क्लास लेते समय में एक ही राग में बोलना शुरू कर दूं, जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो, तो आपको क्या लगेगा कि ये क्या चल रहा है, मोनोटोनस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जरूरी है कि चाहे वो मंत्र हो, कविता हो, शेरो शायरी हो, उनको या अपनी कोई भी बात रखने के लिए आपको कहाँ पोज लेना है, कहाँ स्वर को ऊंचा करना है, कहाँ स्वर को नीचा करना है, यह बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको भी मजा आए बोलने में, सुनाने में, और सामने वाले को सुनने में भी मजा आए। एक जैसा स्वर नहीं रखना है। इसी काल में आगे चल के हम बात करते हैं अगर वैदिक काल की, तो संगीत के द्वारा ब्रह्म की साधना के प्रयास हुए। आगे चलकर भक्ति काल में, सूफी काल में, हम मध्यकालीन भारत में जब देखते हैं तो ये बात बहुत अलग तरह से सामने आती है कि सभी लोग, साधु संत और उस समय तत्कालीन समय के मौजूदा संगीतकार, संगीत के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। गौरांग प्रभु को कौन नहीं जानता, हरे रामा हरे कृष्ण का अलग जगाया जिन्होंने, बंगाल के रहने वाले। अब आप देख लीजिए कि हर व्यक्ति संगीत में ईश्वर को ढूंढ रहा है। संगीत कोई कुछ लोग पूजा मान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल और महाकाव्य काल में अगर हम संगीत की बात करें तो रामायण और महाभारत में भी संगीत और वाद्य की शिक्षा भगवान राम और भगवान कृष्ण को दी गई। भगवान कृष्ण तो संदीपनी ऋषि के आश्रम उज्जैन आए थे संगीत की शिक्षा लेने के लिए। वही भगवान राम को वशिष्ठ के द्वारा, उनके गुरु के द्वारा संगीत की शिक्षा दी गई। वीणा बजाते थे भगवान राम बहुत ही सुंदर, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे। अगर हम बात करें नारद मुनि, तो नारद मुनि के बारे में कहा जाता है कि वो गंधर्व संगीत के आचार्य माने जाते हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें तो जो गंधर्व वेद है वो साम वेद का उपवेद है, और हर वेद का अपना एक उपवेद किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद संगीत वेद से जुड़ा हुआ है, संगीत शास्त्र से जुड़ा हुआ है, जिसके रचयिता नारद मुनि है। किन्नर और अप्सराएं तो गान और नृत्य में अति निपुण होते थे। जब महाभारत काल में भी आप देखें कि पांडवों को अज्ञातवास मिला, तो राजा विराट जयपुर के पास जो साम्राज्य हुआ करता था तत्कालीन समय में, वहां पे वो रहे, और अर्जुन एक किन्नर की तरह वहां पे रहा। इस काल में संगीत का उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं था। उत्तर वैदिक काल और महाकाव्य काल, रामायण और महाभारत की बात कर रहा हूं मैं, 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व की। यहां पे मनोरंजन की बात भी होती थी। मनोरंजन मतलब जिससे मन को खुशी मिले, आत्मा को शांति मिले, और आप जीवन की दुख और तकलीफों को कुछ समय के लिए भूल जाएं। संगीत यही तो करता है। आप संगीत के माध्यम से खुशी को बढ़ा भी सकते हैं, दुख को दुगना भी कर सकते हैं। लाइफ नॉर्मल चल रही है, अरिजीत सिंह के गाने सुनिए रोने लग जाएंगे। लाइफ में दुख चल रहा है, रामायण महाभारत के श्लोक और लोकोक्तियां सुनिए, आपको तकलीफ में कमी महसूस होगी। इस प्रकार से संगीत आपके दुख को और सुख को घटा और बढ़ा दोनों सकता है। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का है,
इसी से शास्त्रीय संगीत की नींव पड़ती है। 200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व की बात यहां पे हो रही है। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास की गई, और जो वेदों में 7 स्वर हैं, सारे गामा पदनी, उसको डिटेल में इसमें बताया गया। गान, वाद्य, नृत्य, इन तीनों के संगीत को इसमें समझाया गया। संगीत के 3 भाग होते हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कहा गया। पहला गान। गान का मतलब है वाचिक, जो आप स्वर और शब्दों की बात करते हैं। फिर है ताल, वाद्य यंत्रों के द्वारा, और फिर है नृत्य, जो आप शरीर के द्वारा करते हैं। संगीत को भाव और रस से जोड़ा गया, और यह माना गया कि संगीत जो है वो रसराज है, आनंद को बढ़ा देता है, आनंद का स्रोत है। संगीत कला, संगीत शास्त्र, इसमें तो आजकल यूनिवर्सिटी डिग्रियां भी देती है, पीएचडी करते हैं लोग। अब आ जाइए गुप्त काल में, तो गुप्त काल में संगीत का स्वर्ण काल माना जाता है, 320-600 ईस्वी के आसपास। ये गोल्डन एरा है इंडिया में, खास करके संस्कृत लिटरेचर का और उसके अलावा संगीत का। कालिदास, शूद्रक, भवभूति बहुत सारे नाटक लिखते हैं। वीणा, मृदंग, शंख, बांसुरी, इन वाद्य यंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, और संगीत के लिए गंधर्व विद्यालय खोले जाते हैं, जैसे नेशनल ड्रामा एकेडमी, नेशनल म्यूजिक एकेडमी आजकल हमारे देश में है। वैसे उस समय में गुप्त काल में, मौर्य काल में गंधर्व विद्यालय चलते थे, जहां संगीत और नाट्य शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। मध्यकाल और भक्ति काल, यानी मध्यकाल के अंदर जो भक्ति काल और सूफी संतों का संगम है, उसमें हमें भक्तिकालीन कई सारे ऐसे कवि दिखाई देते हैं, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, नामदेव, तुकाराम, कबीर, जो अपने दोहों, अपने रचनाओं के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक कि अगर आप सूफियों को देखें, तो सूफियों का तो मानना ही यह था कि अगर आप कव्वाली और समा, रात्रि जागरण की स्थापना करते हैं, जैसे तानसेन, बेजू बावरा, मोजान, गोहरजान, तो इन संगीतकारों ने बताया कि इससे भी ईश्वर नजदीक आते हैं। एकदम जैसे एकदम आप संगीत में खो गए हैं। आपने बरसाना का, आपने वृंदावन मथुरा का ऐसा कई सारा वीडियोज वगैरह देखे होंगे, पिक देखे होंगे, जिसमें लोग कृष्ण भगवान के सामने पागल होकर नाच रहे हैं, हरे कृष्ण हरे रामा की धुन पे वो दुनिया को भूल चुके हैं। इसका मतलब ये सूफी संत जो थे, उनका कहना था कि कव्वाली के माध्यम से, संगीत और शमाओं के माध्यम से आप ईश्वर के नजदीक जा सकते हैं, आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो फारसी भाषा, अरबी भाषा, हिंदी भाषा, इसके माध्यम से कई सारे नए संगीत का जन्म हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, अब भारतीय समाज में जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, तो यहां पे कई सारे रागों का नाम उल्लेखित होता है। हर राग अलग अलग समय पर गाया जाता था, अलग अलग दशा के लिए होता था। जैसे आप खुश होते हैं तो फिर आप अलग तरह से गीत सुनते हैं, आज की तारीख में भी। जब आप दुखी होते हैं तो आप दिल के टुकड़े टुकड़े चार हो गए, वैसे वाले गीत सुनते हैं। लेकिन जब आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो मोटिवेशन वाले गीत सुनते हैं। उसी प्रकार से भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों की बात की गई है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो भैरव राग, ये सुबह सुबह गाया जाता है 4 बजे 7 बजे के आसपास। भक्ति है, संगीत है, तो सुबह सुबह आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठा है तो क्या करेगा? नहाएगा, धोएगा, पूजा पाठ करेगा। तो ये भैरव राग है। भैरव का मतलब ही होता है जो भय को दूर कर दे, जो भयंकर हो। तो ये गंभीर राग है, सुबह सुबह भक्ति भाव के रूप में गाया जाता है। इससे मन में श्रद्धा आती है, ध्यान आता है, संयम जागता है। फिर भैरव के बाद आती है भैरवी। ये भैरवी राग है। भैरवी राग में क्या किया जाता है? सुबह 6 से 8 के बीच में होता है करुणा, विरक्ति, आत्म मंथन होता है, आत्मचिंतन होता है। कितनी अच्छी बात है। सुबह आप श्रद्धा से भगवान के सामने भैरव राग में झुको, फिर भैरवी राग के माध्यम से आप आत्म मंथन करो कि जीवन में क्या गलतियां हुई, क्या आज नहीं करना है और क्या आज करना ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार से भी समझ सकते हो। फिर उसके अलावा तोड़ी है, ललित है, बिलावल है, मियाँ की तोड़ी है, देशकार है, ये प्रमुख राग है। तोड़ी राग जो है वो सुबह 7-9 बजे के आसपास गाया जाता है। गंभीरता है इसमें, थोड़ा दुख आप कह सकते हैं, आत्मचिंतन है, और इंटरनली आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है मियाँ की तोड़ी। ये 9 से 11 बजे के बीच में गाया जाता है। एकाग्रता, यानी आप अकेले बैठे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं,
ये अध्ययन, ध्यान इत्यादि के लिए उपयोगी है मियाँ की टोड़ी। उसके अलावा अगर देखें तो नेक्स्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शारंग राग है। शारंग राग 12 से 2 बजे के बीच में गाया जाता है दोपहर को, आनंद उत्साह के लिए। ग्रीष्म ऋतु में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरे कई सारे राग आपको मिलते हैं, मुल्तानी, पटदीप, यमन, पुरिया, धन्नाश्री, मारवा, बागेश्वरी। ये सब वो राग हैं जिन रागों का उपयोग भर भर के किया जाता है। लेकिन एग्जाम में जिन रागों को बार बार पूछा गया है या पूछा जा सकता है, उसमें भैरव है, भैरवी है, तोड़ी है, मियाँ की तोड़ी है, और उसके अलावा सारंग है। सारंग भगवान विष्णु के धनुष का नाम भी है। नेक्स्ट है दरबारी कान्हड़ा। ये वो राग है जो रात को 10 बजे के आसपास, मध्य रात्रि 12-1 बजे के आसपास गाया जाता है। गंभीर है, रहस्यपूर्ण है, गहरी अनुभूति आती है। जैसे कोई सस्पिशियस म्यूजिक बज रहा हो रात को 12-1 बजे, वैसा वाला दरबारी कानड़ा होता है। नेक्स्ट है मालकोंस। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। मध्य रात्रि 12 से 3 बजे जब दरबारी कानड़ा खत्म होगा तो मालकोस शुरू होगा। ये आध्यात्मिकता है, सस्पेंस, गूढ़ता है, समाधि के लिए, यानी कि आप जब गहरी नींद में होते हो तो वो मालकोस की तरह है। नेक्स्ट है हमीर राग। हमीर रात्रि को 9 से 11 बजे के बीच में गाया जाता है। हमीर कौन थे? राजा थे, रणथंबोर राजस्थान के, तो वीर राजा थे। तो वीर रस से भरपूर ये राग होता है। फिर है चंद्रकोश। देर रात्रि 12-2 बजे के बीच में रहस्य को बताने वाला ये राग है, गहन ध्यान के लिए। और मियाँ की मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाता है, संध्या के समय शीतलता और शांति के लिए। तो जो जो इंपॉर्टेंट राग मैंने आपको बताया उनको याद कर लेना है। वो कब गाए जाते हैं, वो किस मनोभाव से संबंधित है, ये अगर आपने याद कर लिया तो प्रश्न यहीं से बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन रागों को सुबह, किसी को शाम, किसी को दोपहर, किसी को रात को गाया जा रहा है, किसी को ब्रह्म मुहूर्त में गाया जा रहा है। तो ये ध्वनि विज्ञान है, समय का सिद्धांत है। मानव शरीर और प्रकृति के बीच में एक रिदम है। यानी सुबह कोई धीर गंभीर वाला म्यूजिक होना चाहिए। सुबह ही उठते ही आपको बुआ बूम वाला म्यूजिक बजा दें तो आपके दिमाग खराब हो जाएगा। अभी अभी तो उठे हो तो शांत वाला म्यूजिक चाहिए। सोते समय भी शांति वाला म्यूजिक चाहिए। दोपहर को थोड़ा ठीक वाला म्यूजिक चाहिए। इसका मतलब ये जो आपकी भावनाएं हैं उसके साथ साथ समय के आधार पर भी जो संगीत है वो बदलता रहता है। उसके अलावा सूर्य और पृथ्वी के संबंध से भी संगीत का बजाना या गाना संबंधित है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सूर्योदय, मध्याह्न, संध्या और रात्रि प्रत्येक का अलग नाद होता है, प्रकाश तरंग होती है। ध्यान के समय भी अलग अलग संगीत बजाए जाते हैं। कुछ ऐसे संगीत होते हैं जो आपकी एकाग्रता और ध्यान को बढ़ा देते हैं। जैसे कभी नींद नहीं आ रही है तो आपने देखा होगा स्लीपिंग म्यूजिक आता है यूट्यूब वगैरह पे, आप देखें तो उस स्लीपिंग म्यूजिक को बजाने के बाद आपको नींद आ सकती है। तो संगीत का गहरा संबंध मानव के शरीर से है। संगीत का गहरा संबंध प्रकृति और सूर्य और पृथ्वी से है। संगीत का गहरा संबंध ध्यान और योग साधना से है। और संगीत का गहरा संबंध मानसिक संतुलन और शांति से है। आप कई बार ऐसे भजन सुनते हैं, ऐसे मंत्र सुनते हैं जिससे आपको शांति का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें उसी राग में गाया गया है, उन्हीं शब्दों का यूज किया गया है जो आपको इस धरती के संदर्भ में, इसकी नश्वरता के संदर्भ में, शांति के संदर्भ में बताते हैं। इस प्रकार से अब अगर हम शॉर्ट में बात करें तो नाद ब्रह्म का संबंध सृष्टि की उत्पत्ति से है। नाद योग का संबंध आंतरिक ध्वनि से है। राग और भाव ध्यान और ऊर्जा के माध्यम है। संगीत भक्ति से भी जुड़ा हुआ है जो ईश्वर को एक मानकर आपको ईश्वर के समीप ले जाता है। और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो संगीत चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा हुआ है, ध्यान से जुड़ा हुआ है, योग विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो जिस संगीत को आज हम सिर्फ संगीत के रूप में लेते हैं वो सिर्फ संगीत नहीं है, वो एक प्रकार से ऐसा गीत है जिसके माध्यम से आप अपने मनोभावों को सही कर सकते हैं, एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं और अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ले लीजिए। टेलीग्राम का नाम है CKS एकेडमी, उसको फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक क्लासेस नहीं ली है तो आप यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लास ले सकते हैं। जैसे मेरी क्लास हमेशा दोपहर को 2 बजे होती है जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे कल से, तो उसको आप देख सकते हैं। और अभी तक जितनी भी क्लासेज हुई है उसको भी देख सकते हैं।
है ना? ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। खम्मा गणी।